नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में। और ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सारे सेक्टर्स का है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज स्टार्टअप्स के बारे में। स्टार्टअप्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं आज क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है वो अप्रोक्स 5% ही माना गया है। इससे ज्यादा यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर सक्सेस रेट नहीं है। और ऐसे हम इंडिया के बाहर देखें तो वहां पे अच्छा खासा सक्सेस रेट होता है, फिर भी इंडिया के मुकाबले वहां पे भी ज्यादा नहीं है, नंबर्स ज्यादा है वहां पे, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा चकाचौंध स्टार्टअप का दुनिया लगता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स के बारे में कि क्यों इंडिया में इतने सारे आज के डेट में लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स है, उनमें से कोई भी लॉजिस्टिक स्टार्टअप जहां तक मुझे पता है, अगर एक आधो होगा तो उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है ज्यादा करके स्टार्टअप जो है आज के टाइम में भी लॉस में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा लिया, इसके बाद उनका बिजनेस नहीं चल पाया और वो अपने बिजनेस को बंद कर दिए। और इसका इंपैक्ट जो है सीधा सीधा इन्वेस्टर और साथ में उस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय और उनके वेंडर्स के ऊपर जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बंद होती है तो वहां पे एक अच्छा खासा लायबिलिटी जो है वो एकदम से गायब हो जाता है, और पता नहीं चलता है कि आखिर इस लायबिलिटी को कौन पूरा करने वाला है। तो हम बात करते हैं कि क्यों इंडिया में आज के डेट में जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स है ये ज्यादा करके फेल होते हैं, और इसके साथ साथ आप दूसरे इंडस्ट्री के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो दूसरे भी स्टार्टअप्स है उससे मैच करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है दोस्तों, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर है फंडिंग। जितने भी स्टार्टअप्स आज के डेट में इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि स्टार्टअप्स का मतलब होता है किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में रोड़ा बनता है फंडिंग, पैसा, कैपिटल। बिना उसका कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है। दूसरा जो है, स्टार्टअप्स एक तरह से स्केलेबल बिजनेस माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे पैसे का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि क्यों आखिर स्टार्टअप जो है वो बंद करके फिर खत्म हो जाता है, और बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी आज के डेट में जो है वो अच्छे से पैसा जो है नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आज के डेट में लॉस में है। तो दोस्तों सबसे पहला बात आता है फंडिंग। कोई भी स्टार्टअप आज के डेट में जो लॉन्च होता है उसका सबसे पहला जो निगाह होता है वो फंड के ऊपर होता है कि मुझे मार्केट से पैसा कितनी जल्दी मिल जाए, जबकि बोला यह जाता है कि आप कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मार्केट में आ रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा सोल्व कर रहे हो उस सेक्टर का जिसके ऊपर आपको फंडिंग चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम तो सच में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट वो पैसे के फंडिंग के पीछे हाथ लगा करके अपने इस प्रॉब्लम से अलग हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी स्टार्टअप अगर आज के डेट में लॉन्च होता है, मान लेते हैं कि उसमें 2 डायरेक्टर है, 2 उसके फाउंडर या को फाउंडर है जो उस स्टार्टअप को चला रहे हैं। जैसे ही इसमें आप किसी और जगह से आप फंडिंग लेकर के आते हो तो इसका मतलब है कि ज्यादा करके केस में आप इसमें कोई ना कोई को फाउंडर को लेकर के आ रहे हो, कोई ना कोई को फाउंडर वो है जो आपके कंपनी के डिसीजन में कहीं ना कहीं हाथ लगाने वाला है, आपके बिजनेसेस के डिसीजन में हाथ लगाने वाला है। और जो को फाउंडर है, अगर इसका विजन आपके विजन से मैच नहीं करता है जिसको कि आप सॉल्व करने के लिए आए हो, तो वहां पे ये को फाउंडर जो नया आपने इंट्रोड्यूस किया है, या फिर जो कंपनी नया को फाउंडर इंट्रोड्यूस करती है फंडिंग के चक्कर में, वो आपके इस प्रॉब्लम से अलग ले जाकर के पैसे के ऊपर सोचना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि इनको प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है, इनके लिए भी प्रॉब्लम मैटर है, बट इनके लिए पैसा भी ज्यादा मैटर है कि वो जो पैसा लगा है, अगर इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया मानिए लगा दिया इस बिजनेस में जो आप ले करके आए हो, और वो 1.5 करोड़ रुपया ये चाहेंगे कि इससे कितना ज्यादा बिजनेस का स्केल हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा वो बिजनेस स्केल करेगा इनका जो शेयर है उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। शेयर तो उतना ही रहेगा
शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब कि अगर इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे लगाया है, अब जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो नया को फाउंडर है ये कहीं ना कहीं आपके जो पहले से को फाउंडर है उनका जो थिंकिंग होता है वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण से बहुत सारे जो को फाउंडर है आज की डेट में जो एक्चुअल विजन लेकर के मार्केट में आए हैं वो अपने विजन से हट जाते हैं। उनको जो एक्चुअल में करना था वो उस रास्ते पे नहीं जाकर के किसी और रास्ते पे चले जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जब इनकी कंपनी बंद हो जाती है या फिर मार्केट में ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली जाती है। तो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है इसके साथ ये है। दूसरा हम बात करते हैं वो है वीआईपी कल्चर। जी हाँ दोस्तों, लॉजिस्टिक सेक्टर की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो बंदे आते हैं इनको हायर किया जाता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, किसी बड़े कॉलेजेस से जो इस इंडस्ट्री को सही से नहीं जानते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि नहीं जानते, इनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, बट इनके जो वर्किंग कल्चर जिस तरह से इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके मुताबिक ये लॉजिस्टिक सेक्टर के जो कल्चर है, जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसमें फिट नहीं बैठ पाते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब जो आज तक लोगों ने देखा है उनके लिए 24/7 सर्विस होता है, बट यहाँ पे वीआईपी कल्चर में क्या है कि इनको टाइमली वर्क करना है, टाइमली घर जाना है, उसके बाद आगे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जगहों पे काम किया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे को फाउंडर को भी जानता हूं जिनके साथ ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हो रखा है और आज के डेट में भी वो फेस कर रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर जो है ये भी इस इंडस्ट्री को खाता है। दूसरा है वीआईपी कल्चर जहां पे कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को अच्छा मतलब एक तरह से सुविधा देना स्टार्ट करती है। मान लेते चलिए एम्प्लॉय है उसको सुविधा देना जरूरी है, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे कि एक्चुअल में उनका घाटा जो है कंपनी का वो ज्यादा बढ़ जाए, मतलब लॉस जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो वो भी आपको उसी तरह से मैनेज करना है कि आप उनको क्या सर्विसेज देते हो, आप उनको क्या साधन जो है मुहैया कराते हो, उसको भी आपको देखना है, बट उसके साथ साथ कंपनी को भी देखना है। एक मुझे पिक्चर याद आ रहा है, साउथ का है, महेश बाबू उसके हीरो है या फिर नायक मूवी का है, मुझे सही से आइडिया नहीं है कि महेश बाबू जिनके बारे में बता रहा हूं कि वो भी उस मूवी में सीएम थे, जो साउथ के सुपरस्टार है, और साथ में हमारे बॉलीवुड के अनिल कपूर नायक मूवी से। इन्हीं दोनों में से किसी में एक में बोला गया था कि अगर आपको सही दिशा में और तेजी से काम करना है तो आपको दो तरह के लोगों को एक साथ रख करके काम लेना पड़ेगा। पहला है एक्सपीरियंस बंदा और दूसरा है यंग जो कि आज का नौजवान है। दोनों तरह का बंदा अगर एक लाइन पे आकर के काम करे और दोनों का जो है थिंकिंग सेम हो जाए तो आपका ग्रो होना निश्चित है। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी से एक्सपीरियंस बंदा उठाते हो जिसको पता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम मार्केट में क्या है, दूसरा यंग बंदा जो आज के आईआईटी से आते हैं या फिर आईएम से आते हैं या बड़े बड़े कॉलेजेस से आते हैं जो कि आकर के इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास ब्रॉड थिंकिंग होता है, ब्रॉड माइंड होता है कि वो किस तरह से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या उसमें एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। अगर आप इस तरह के कल्चर को अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है आपका सैलरी। ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है स्टार्टअप के अंदर कि आप सैलरी कितना प्रोवाइड करते हो। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल है वहां पे ज्यादा सैलरी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग अगर काम करते हो तो आप लोग ने भी देखा होगा कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम करने वालों की बंदों की सैलरी ज्यादा नहीं होती है, बट जो स्टार्टअप जैसे जो कंपनीज है यहाँ पे सैलरी अप्रोक्स 2x तक होता है। मतलब कि जो बंदे का सैलरी दूसरे कंपनी में 25,000 तक हो सकता है, यहाँ पे ये लोग 50,000 40,000 तक देते हैं, जिसके कारण ये जो लॉसेस है ये और बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम चौथा प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा इनके लिए भी प्रॉब्लम, दूसरे इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है, वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मार्केट का कि आपका
कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट कितना हो सकता है। दूसरे जहां ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक में हम बात करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डाउन होता है एक्विजिशन कॉस्ट, वहीं पे हम स्टार्टअप के अंदर देखते तो इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है और इसी कारण से भी यहाँ पे जो है लॉस होने का संभावना और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नए को फाउंडर्स जब किसी स्टार्टअप में इन करते हैं तो उस कंपनी का स्ट्रक्चर तय होना लगभग तय होता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से थोड़ा सा कंपनी को चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा वहां पे लगा है उसको स्केल कर सके। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों अनवांटेड डिसीजन। अनवांटेड डिसीजन ये भी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फेल्योर का कारण है। अनवांटेड डिसीजन, आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो, खास करके जब इस तरह से कंपनियों में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपके पास डिसीजन जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे हट करके आप डिसीजन लेते हो और वो भी आपके फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण होता है। किसी भी कंपनी को आप उठा लो, उनके को फाउंडर को अगर आप जानते हो तो उनसे मिलो, आप उनसे बात करो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उनको कौन कौन से डिसीजन लेने थे अपने बिजनेस चलाने के दौरान जो वो नहीं लिया और उसके बदले उन्होंने कोई और डिसीजन लिया, जिसके कारण से आज उनका जो है कंपनी मार्केट में स्थापित नहीं हो पाया है। तो ये दोस्तों में 5 मेन जो है मेजर जिसके कारण से एक स्टार्टअप जो है वो बनते बनते रह जाता है, एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनते बनते रह जाता है। और यही कारण है कि इंडिया में स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन है। डिपेंड करता है कि अगर आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला नंबर आप फंडिंग के पीछे मत भागिए, आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सही से निकालिए। दूसरा, कस्टमर एजुकेशन कॉस्ट जो होता है उसको कम रखने का ट्राई कीजिए। तीसरा, अनवांटेड डिसीजंस जो है लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप मार्केट से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जो उस इंडस्ट्री में पहले से है, उन्होंने सक्सेस होने के लिए क्या किया और वो क्या किए तो उनको फेल्योर होना पड़ा। जरूरी नहीं है कि वो अगर फेल हुए और आप अगर उसी चीज को ट्राई करोगे कि मैं करूं तो शायद सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये भी एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये भी किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा फंडिंग के बारे में तो मैं आपको बता ही हूं कि आप प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दीजिए, आपको फंडिंग ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। अगर आपने जिस प्रॉब्लम को लेकर के आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया, अगर उसके सॉल्यूशंस के साथ आप चलते हो तो आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम रखते हैं इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।